अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको इल्म में है कि हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज़ कर रहे हैं और इसकी एक्सरसाइज 6.4 कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एंट्री टेस्ट के वाले से भी। और आज इसका सीरीज़ की जो लास्ट 3 क्वेश्चन रह गए थे 6.4 के, वो इंशाल्लाह आज कंप्लीट करेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। इससे जो पहली वीडियोस हैं उसमें बाकी तमाम क्वेश्चन हैं। हमने 6.1 से शुरू किया था, 2, 3 और आज 4 एक्सरसाइज हमारी इंशाल्लाह कंप्लीट होने जा रही है जी। तो प्लीज़ साथ रहिएगा और देखें, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ ये ज़रा देखें क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन क्या था? द सम ऑफ द 6th and 8th ऑफ AP इज 40 के सम करें अगर 6 टर्म और 8 टर्म को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो वो 40 आता है। एंड प्रोडक्ट ऑफ 4th and 7th टर्म इज 220। अब इसका प्रोडक्ट करें तो 220 आता है। फाइंड AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करना है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बच्चों क्या था? वो इस तरह था A1 A2 A3 सो ऑन AN। और अगर इसको सम कर दें तो सीरीज बन जाता है। यहां उसने सीरीज नहीं पूछा, यहां उसने प्रोग्रेशन पूछा है। तो हमें पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला क्या है? AN इज इक्वल टू A1 प्लस N-1D। अब बच्चों फर्स्ट देखो 6 टर्म है, तो अगर n की जगह अगर आप 6 पुट करोगे तो ये हो जाएगा A1 प्लस 5D। और सेकंड है जी 8th टर्म। अब अगर यहाँ 8 है तो आएगा A1 प्लस 7D। और अगर यहाँ देखें तो ये 4 है तो ये आएगा A1 प्लस 3D। और अगर ये 7 टर्म है तो A1 प्लस 6D। तो क्या क्वेश्चन था जी? क्वेश्चन था सम करें जी। किसको सम करना है? 6 टर्म को और 8 टर्म को। तो ये क्या आएगा? ये आएगा 40। और इसी तरह प्रोडक्ट करना है जी A4 और A7 को। तो क्या आएगा बच्चों? ये 220 आ जाएगा जी। अब A6 की जगह आप क्या लिखोगे? A1 प्लस 5D और A1 प्लस 7D। तो ये इक्वल हो गया 40 के। अब 1 और 1 2A1 और ये आएगा 12D इज इक्वल टू 40। आप बच्चों इसमें से 2 कॉमन ले लोगे तो क्या रह जाएगा? A1 प्लस 6D और ये 40। अब 2 से जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा जी 40 को 2 से डिवाइड करोगे तो 20। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई जी। अब हम यहां आएंगे तो A4 क्या जी? A1 प्लस 3D और A7 क्या है? A1 प्लस 6D इक्वल है 220 के। जरा गौर करें, A1 प्लस 6D की वैल्यू आपके पास गिवन है, वो क्या है? 20। तो ये जो वैल्यू बच्चों इस जगह पे आप पुट कर लोगे। जब वैल्यू पुट करोगे तो ये आएगा जी आपका A1 प्लस 3D और A1 प्लस 6D की जगह क्या पुट करोगे? 20। ये 20 आ गया जी। अब आपने डिवाइड कर लेना है 220 को 20 पे। तो ये आएगा A1 प्लस 3D, ये कैंसिल हो गया तो ये 11। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। आपको जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करना होता है तो आपको पता है हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक A1 चाहिए और एक D चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इसको इसके नीचे ले आते हैं। तो जब आएगा A1 प्लस 3D इज इक्वल टू 11 तो ये बच्चों सब्ट्रैक्ट कर लो। जब सब्ट्रैक्ट करोगे A कट जाएगा तो ये आएगा 3D इज इक्वल टू 9। तो D किसके इक्वल हो जाएगा? D 3 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू पुट कर लोगे, पुट द
वैल्यू ऑफ डी। क्या वैल्यू है जी डी की? 3। जब आप 3 पुट करोगे यहां पे तो ये 9 हो गया जी, तो आएगा 11 माइनस 9, तो बच्चों ये 2 हो गया। अब देखें आपके पास A1 भी आ गया और D भी आ गया। प्रोग्रेशन क्या होता है कि आपकी फर्स्ट वैल्यू 2 है और इसमें 3 3 ऐड होता जा रहा है, सेकंड 5 होगी, 8 11 14 17 सो ऑन। तो ये बच्चों आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 17 आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो बच्चों हम करने लगे नेक्स्ट क्वेश्चन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? 18 क्वेश्चन है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आर इन AP। इसका मीनिंग ये है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, गिवन है। अगर ये गिवन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू और इसी तरह थर्ड वैल्यू माइनस जो है सेकंड वैल्यू जी, ये आएगी। अब इनको जब कंपेयर करते हो तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप डायरेक्ट चाहो तो यहां लिख सकते हो इसको। तो ये आपकी फॉर्म बनती है जी। अब एक्चुअल हमने क्या करना है? हमने प्रूव करना है, शो डैट प्रूव करना है कि 1 ओवर बी प्लस सी, 1 ओवर सी प्लस ए और 1 ओवर ए प्लस बी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमने इसको प्रूव करना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो देखो भाई, अब 1 बी प्लस सी, 1 सी प्लस ए और ए प्लस बी इन AP। अगर ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो आप इसको लिख सकते हैं सेकंड वैल्यू माइनस किसके है जी? इक्वल फर्स्ट वैल्यू के, और ये भाई थर्ड वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट इक्वल थर्ड वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, दोनों का डिफरेंस। यहां हमने डिफरेंस करके बता दिया कि बाद में कंपेयर करना होता है, हमने डायरेक्ट इसको कर दिया है। अभी आप क्या करेंगे, इसमें रकमों को चाहे तो आप एक तरफ इसको ले आए या यहां से ही एलसीएम ले लें। चले हम यहां से ही एलसीएम ले लेते हैं। सी प्लस ए बी प्लस सी, तो बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए, और यहां पे बच्चों जब आप एलसीएम लोगे ए प्लस बी सी प्लस ए, तो सी प्लस ए और ए प्लस बी आएगा। इसको खोलो, बी प्लस सी माइनस ए, और ये सी प्लस ए और बी प्लस सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी। यहाँ भी चूंकि माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ए प्लस बी और सी प्लस ए। अब देखें ये प्लस है और ये माइनस कैंसल, यहाँ भी प्लस माइनस कैंसल, सी प्लस ए भी कैंसल हो गए। तो क्या आएगा जी? बी माइनस ए, बी प्लस सी और सी माइनस बी और ए प्लस बी। अब बच्चों आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये आएगा बी माइनस ए और बी प्लस ए। ये देखें ना, जब इसको क्रॉस करेंगे तो b माइनस ए और a प्लस बी, आप उसको b प्लस ए लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस में रकमों को आप इंटरचेंज कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये आएगा c माइनस बी और c प्लस बी, ये आ गया जी। अभी जरा देखें डिफरेंस बिटवीन टू का फार्मूला लगेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ज़रा गौर करें, ये इक्वेशन 2, तो इसको कंपेयर करें इक्वेशन 1 और 2 के साथ, तो ये बच्चों प्रूफ हो चुका है क्वेश्चन जी। ये देखें, इसका मतलब है कि अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जो गिवन है तो इसका आंसर भी सेम आ चुका है, तो ये प्रूफ हो गया कि ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जी। अभी एक हमने क्वेश्चन 7 छोड़ा था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ले जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे इसको एंड पे कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर है जी 7,
द रेशो ऑफ nth terms of two series in arithmetic progression is 3n plus 2 रेशो ये आएगा जी n plus 1. फाइंड द रेशो ऑफ देयर एट टर्म. अब बच्चों nth टर्म जो क्या होंगी, दो nth टर्म सीरीज है उनकी रेशो को मतलब डिवाइड. अब जब nth टर्म का है तो इसका मतलब ये बन रहा है Sn ओवर Sn S डैश n इक्वल किसके है 3n प्लस 2 ओवर n प्लस 1 के. ये क्वेश्चन है जी. फाइंड क्या करने जा रहे हैं, एट टर्म. ये है जी एट्थ टर्म 8 a डैश 8 इसके इक्वल आएंगे तो हम इसको ये आंसर दे देंगे. अब इसमें देखो बच्चों Sn का फार्मूला ये मैंने लिखा है और S डैश डिफरेंस क्या है कि अगर S पे डैश आएगा तो A और D पे भी डैश आएगा, N पे डैश नहीं आना, N नंबर है. तो लो जी इनका अपने अपने फार्मूले लगाएं. N ओवर 2a n माइनस 1d और इधर भी n ओवर 2a डैश और ये आएगा जी n माइनस 1d डैश किसके इक्वल 3n प्लस 2n प्लस 1 के. अब अगर आप इस सवाल को गौर करें, ये जो हमने लेके आना है तो आपको ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में जाना है, सीरीज से प्रोग्रेशन में. तो आप इसमें जरा देखें तो ये वैल्यू आपकी कैंसिल हो जाएगी. अब आपके पास क्या रह गया 2a1 n माइनस 1d और यहां जी 2a डैश n माइनस 1d डैश और ये आएगा 3n प्लस 2n प्लस 1. अब बच्चों इसमें अगर 2 को हम कॉमन ले लें, जब हम 2 को कॉमन लेंगे तो a1 n माइनस 1 ओवर 2d आएगा. यहां से भी 2 को कॉमन लेंगे a1 डैश n माइनस 1 ओवर 2d डैश आएगा. अब बच्चों के ज़हन में सवाल आ रहा है जी ये नीचे कैसे आ गया. तो देखो बच्चों अगर दो रकमें ऐसी हो जो सिमिलर ना हो, उनमें से कॉमन अगर आप लेंगे तो जो फर्स्ट वैल्यू यहाँ 1 आ जाएगा और ये 3 ओवर 2 हो जाएगा, वो वैल्यू इसके ओवर में चली जाएगी. अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा वही वैल्यू बन जाती है. क्योंकि यहाँ से जब आपने 2 कॉमन लेना है तो यहाँ से 2 कॉमन चला गया और ये 2 इसमें भी डिवाइड हो जाएगा और इसमें भी डिवाइड हो जाएगा. ये आपका कैंसिल हो गया. आपको चाहिए जी एट्थ टर्म. सिर्फ आपने यहां एक चीज पे गौर करना है, आपको लाना क्या है, आपको लाना है कि यहां a1 प्लस 7 आए. a1 तो आपके पास है, d भी आपके पास है, इधर a डैश भी आपके पास है और d भी आपके पास है, d डैश. इसका मतलब कंपेयर तो हो रहे हैं n माइनस 1 ओवर 2. तो ये किसके इक्वल आपका आ रहा है 7 के. आप यहां से n की वैल्यू निकाल लेंगे पहले, तो ये आ गया 14. n क्या आ गया 14 प्लस 1 तो ये आ गया जी 15. हमें पता चल गया कि अगर हम n की जगह 15 पुट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. आप देखो जी n की जगह अगर आप पुट करेंगे 15 तो ये आएगा 15 माइनस 1 ओवर 2d और यहाँ पे a1 डैश 15 माइनस 1 ओवर 2d डैश. आप n की जगह यहाँ वैल्यू पुट किया तो इधर भी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी. तो ये आएगा 3 15 प्लस 2 और यहाँ पे भी बच्चों 15 प्लस 1 तो ये आ गया a1 प्लस 7d और a1 डैश प्लस 7d डैश और ये 45 प्लस 2 और 16 प्लस 1 तो ये किसके इक्वल है a8 के और ये a8 डैश के 47 ओवर ये आ गया जी आपका 16. तो आएगा a8 डैश इक्वल है 47 और 16 के. तो ये बच्चों आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, ये टॉपिक मुकम्मल. इंशाल्लाह कल बहुत ही एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.